स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्लास के भाग सीरीज संख्या दूसरे में हैं और इसमें हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के इसके आगे के स्टेप्स को समझने का प्रयास करेंगे। एक एक वर्ड को क्लियरिटी के साथ हम लोग देखेंगे, जिससे कि हमारा एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो या फिर आप रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप एयरफोर्स नेवी के एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वर्ड को आप आसानी से टिकअप कर सकें। तो एक एक वर्ड को हम आसानी से समझते हुए चलेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारे पास 45 नंबर वर्ड है जिसका नाम होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी, बायो मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सेल्फ की बात हो गई, और ग्राफी दैट मीन्स होता है चित्रण करना, यानी किसी भी व्यक्ति के जीवन का वृत्तांत जो लिखते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, यानी एक लाइफ हिस्ट्री किसी व्यक्ति का जो होता है किसी दूसरे के द्वारा राइट किया गया होता है, लिखा हुआ रहता है, उसे हम लोग बायोग्राफी कहते हैं। लेकिन वही अगर स्वयं के द्वारा लिखा हुआ कोई अपनी लाइफ हिस्ट्री जो होती है उसे हम लोग ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये जनरली ध्यान रखना है कि ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है कि आपने स्वयं अपनी लाइफ की जीवन की जो हिस्ट्री जो लिखी है वह ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। लेकिन अगर बायोग्राफी है तो किसी दूसरे के द्वारा लिखी हुई जो भी लाइफ हिस्ट्री होती है किसी के बारे में, उसे हम बायोग्राफी के नाम से जानते हैं। अब आगे एक और वर्ड आता है, 46 नंबर वर्ड है बैंकक्रप्ट, या फिर इसे हम इंसॉल्वेंट कहते हैं। बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया होना, अपना ऋण चुकाने में असमर्थ होना, उसे हम बैंकक्रप्ट के नाम से जानते हैं या इंसॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। यानी वन कैन नॉट पे ऑफ हिज डेप्ट्स। डेप्ट्स का मतलब क्या होता है? डेप्ट्स मतलब ऋण होता है। जो भी कोई ऋण हम लोग लोन लेते हैं तो अगर ऋण नहीं चुकता कर पाते हैं, पे ऑफ नहीं कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बैंकक्रप्ट वर्ड देते हैं या इंसॉल्वेंट वर्ड देते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, इंसॉल्वेंट यानी बैंकक्रप्ट जो होता है ना, ए पर्सन who cannot pay off his debt, that is called bankrupt। उस तरीके से दूसरा एक वर्ड होता है बिगॉट। बिगॉट का मतलब होता है अपने धर्म में हठधर्मी यानी कट्टर होना। इसको हम लोग कहते हैं फैनेटिक भी कह सकते हैं। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर होना। ए पर्सन अटैच लोनी ओपिनियन सिस्टम और अ पार्टी, मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो लोनी ओपिनियन से जुड़ा हुआ रहता है, सिस्टम या किसी पार्टी से, यानी एकदम एक ही पार्टी से जो ना इस प्रकार वो जुड़ा रहता है जैसे वो एक हठधर्मी के रूप में हो, तो उसे हम बिगॉट के नाम से जानते हैं। इसको हम कटर कह सकते हैं। इसी तरीके से होता है अगला एक वर्ड आता है बॉट ऑफ। तो बॉट ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर वनस्पति शास्त्र का पंडित होना, वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द नॉलेज ऑफ प्लांट, जो वो वनस्पतियों का विज्ञान यूज़ रखता है, उसे हम लोग बॉट ऑफ के रूप से जानते हैं। इस तरीके से होता है अगला वर्ड। नेक्स्ट हमारे सामने नेक्स्ट वर्ड है 49 नंबर बॉन्ड। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड का मतलब होता है अनुबंध पत्र, यानी एक एग्रीमेंट पेपर होता है जिसे हम एंगेजमेंट पेपर कहते हैं। दैट इज़ अ पर्सन इज बाउंडेड टू ऑब्जर्व्ड, यानी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए जो हम लोग बाउंड रखते हैं, एक बंधन बनाते हैं, उस बंधन बनने के लिए जो हम लोग पेपर तैयार करते हैं उसे हम बॉन्ड कहते हैं यानी अनुबंध पत्र कहते हैं। ठीक इस तरीके से होता है। आगे ऑप्शन दिया हुआ होता है, ये होता है ब्यूरो और अक्रेशी। ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है कि अनियंत्रित शासन। देखिए मैंने पिछली क्लास में बताया था क्रेशी अगर आ जाता है तो ये किसी न किसी शासन से संबंधित ही आता है। लेकिन जहाँ अनियंत्रित शासन हो, यानी कर्मचारियों द्वारा चलाए जाने वाला जो राज्य या नौकरशाही जो होता है, उसे हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी जो होता है ए गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर इज कंट्रोल्ड बाय द ऑफिसल्स। ऑफिसल्स यानी कार्यालय के द्वारा ही, यानी कि किसी कर्मचारियों के द्वारा ही किसी सरकार को शासन चलाया जा रहा हो, उसे हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। इसी तरीके से होता है अगला एक वर्ड आता है ब्रिगार्ड। ब्रिगार्ड का मतलब होता है दम्भी, यानी हिंदी होता है दम्भी। इवेन यानी वैन बोस्टिंग फिलोस, मतलब एक ऐसी नस जो होती है जो क्या होता है कि फिलो बोस्ट करता है, वो दम्भी, उसे हम ब्रिगार्ड कहते हैं। आगे अगला वर्ड है हमारे पास बायनियल। तो बायनियल जो होता है, बायनियल 2-2 साल में होने वाला कोई भी जो ओकेजन्स होता है उसे हम लोग बायनियल कहते हैं। जो कोई ओकेजनली जो हर 2 वर्ष पे होता है उसे हम बायनियल कहते हैं। जैसे ओकरिंग एवरी 2 ईयर्स, यानी प्रत्येक 2 साल पे ओकेजन्स ओकरिंग होना,
उसे हम बाइनियल्स कहते हैं। इस तरीके से होता है अगला वर्ड होता है ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है कुरकुरा होना, यानी सहज में टूटने योग्य, यानी दैट ब्रेक्स इजली, जिसको आसानी से तोड़े जा सकते हैं उसे हम ब्रिटल कहते हैं, ब्रिटल कहते हैं। अब आगे दिया गया है HB वोलीग्रेंट। तो ये होता है योद्धा लड़का, यानी वन हु इज़ एंगेज इन फाइटिंग, दैट इज़ कॉल्ड HP वोलीग्रेंट कह सकते हैं। आगे वर्ड दिया गया है नेक्स्ट बीपेड। बिप्ड का मतलब होता है दो पैर वाला पशु, जिसको हम लोग बाईपैड भी कह सकते हैं। बाईपैड BIPED, बाईपैड मतलब होता है दो पैर वाला पशु। एन एनिमल विथ 2 फीट, एक ऐसे जंतु जिसके 2 पैर होते हैं उसे हम बाईफिट के नाम से जानते हैं। इसे होता है बायगमी। बायगमी का मतलब होता है द्विपत्नीकरण, द स्टेट टू हैविंग 2 वाइफ्स और हस्बैंड्स एट ए टाइम, यानी एक ही समय में किसी पर्सन का 2 पत्नी होना या किसी स्त्री महिला का 2 पति होने की बात यदि आती है तो उस व्यक्ति को बायगमी नाम से संबोधित करते हैं, द्विपत्नीकरण कहते हैं। लेकिन वही कई पत्नियां हो जाते हैं, कई हस्बैंड्स होते हैं तो उसे हम लोग मोनोगमी कहते हैं। एक वर्ड आप याद रख सकते हैं, मोनोगमी का मतलब ये होता है कि वन हु हैज़ मोर वाइफ्स एंड मोर हस्बैंड, जिनके पास एक से अधिक 2 से अधिक वाइफ्स होते हैं या फिर 2 से अधिक ये आपके पति होते हैं, उससे हम लोग मोनोगमी के नाम से जानते हैं। अब एक वर्ड आपने सुना भी होगा, बूचर। बूचर खाना आपने नाम सुना होगा। बूचर का मतलब होता है कसाई होना, यानी ए पर्सन हु इज किलिंग एनिमल्स फॉर द फूड एंड सेलिंग मीट्स, यानी अगर मांस को बेचने के लिए या खाने के लिए जो मांस काटते हैं यानी जानवरों को किल करते हैं, मारते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बूचर कहते हैं। यानी वो हमारा क्या कहलाता है? तो वो होते हैं कसाई होते हैं। आगे दिया गया है नेक्स्ट बर्गलर। बर्गलर को हम लोग हिंदी में सेंधमार कहते हैं। ए पर्सन हु एंटर अ बिल्डिंग इनलीगली इन ऑर्डर टू स्टील, मतलब एक ऐसे व्यक्ति को बता रहा है जो इंटर करता है बिल्डिंग में इनलीगली, मतलब दरवाजे से नहीं, किसी को जो है दरवाजे के अलावा दीवार तोड़ता है, उसे हम सेंधमार कहते हैं, दीवार तोड़ने वाले को। वही अंग्रेजी में इसको बर्गलर कहते हैं। एकदम समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से होता है अगला वर्ड बेयर। बेयर मतलब होता है अर्थी फ्रेम ऑन विच द डेड बॉडी इज कैरियड और प्लेस्ड बिफोर द ब्यूरियल, मतलब दफनाने से पहले किसी डेड बॉडी को जिस फ्रेम में हम लोग कैरी करते हैं, ढो के लेके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो बेयर कहते हैं, यानी अर्थी कहते हैं। आगे वर्ड दिया गया ब्लाइंड। ही तो नाम से आपको पता है ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, वन हु कैन नॉट सी, जो नहीं देख सकता उसे क्या कहेंगे? ब्लाइंड कहेंगे। आगे दिया गया नेक्स्ट बोटनी। बोटनी मतलब वनस्पति विज्ञान, साइंस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट्स, यानी किसी वैसे साइंस जो प्लांट्स के जीवन के बारे में जानकारी रखता हो उसे हम बोटनी कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद वर्ड है बैनल। बैनल का मतलब होता है घिसी पीटी बात करने वाला। ए पर्सन हु इज टॉकिंग इन हैकनेड फ्रेजियोलॉजी, मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो बातचीत करता है हैकनेड फ्रेजियोलॉजी, मतलब घिसी पीटी बात करता है, उसे हम बनल कहते हैं। और ऐसे भी बनल का मतलब जो होता है ना, हिंदी में बना हुआ व्यक्ति ही कहते हैं। जो ज़्यादा बनता है यानी घिसा पीटा बात करता है, ओवर में बात करता है, उसे बनल ही कहते हैं। इस तरीके से होता है। नेक्स्ट हमारे पास अगला वर्ड है ये देख सकते हैं बिब्लियोफाइल। तो बिब्लियोफिल्स जो होता है ना, बिब्लियोफिल्स कहें या बिब्लियोफाइल्स कहें, इसको कहते हैं पुस्तक प्रेमी। बिब्लियोफिल्स मतलब पुस्तक प्रेमी। ए पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक्स, वो यानी एक ऐसे व्यक्ति जो किताबों को कलेक्ट करने से जो है ना वो प्रेम करता हो, उसे बिब्लियोफाइल्स कहते हैं। एकदम कंफर्म हो गया होगा। इसी तरीके से होता है ब्लास्फेमस। ब्लास्फेमस को हम लोग ईश्वर निंदक या पाखंडी कहते हैं। ब्लास्फेमस मतलब होता है ईश्वर निंदक या पाखंडी। वन हु इज इरेवेंट टुवार्ड्स गॉड, दैट इज कॉल्ड ब्लास्फेमस। आगे दिए गए नेक्स्ट अगला वर्ड है बेनिफिशियरी। तो ये नाम से आपको क्लियर हो चुका होगा। बेनिफिशियरी यानी वह व्यक्ति जो धन संपत्ति किसी के मरने के बाद पाता हो, उसे हम बेनिफिशियरी कहते हैं।
ए पर्सन हु रिसीव्स समथिंग, स्पेशली वन हु इज रिसीव मनी, प्रॉपर्टी etc व्हेन समबडी डाइज। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके मरने के बाद उसकी संपत्तियों के जो हकदार होते हैं उसे हम उसको बेनिफिशियरी कहते हैं। तो ये वर्ड आपको पहले से पता था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने है कि बीवरेज। तो बीवरेज वर्ड जो ना, बीवरेज का मतलब पेय होता है। एनी टाइप ऑफ ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर, यानी पानी को छोड़कर बाकी इसके अलावा जो भी पेय पदार्थ होते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, दूध, तो ये सब जो पेय पदार्थ होते हैं उसे हम लोग बीवरेज कहते हैं। बीवरेज कहते हैं, बीवरेज मतलब पेय होना। आगे वर्ड दिया गया है नेक्स्ट बियरर। तो बियरर का मतलब वर्ड होता है पत्रवाहक। बियरर मतलब पत्रवाहक। ए पर्सन हु कैरीज अ लेटर और मैसेज इज कॉल्ड बियरर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, किसी भी पत्र को या कोई मैसेज को एक स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम जो करता है उसे हम लोग जनरली पोस्टमैन कहते हैं, या हम लोग जनरली यहाँ पर बियरर वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने है बायोप्सी। बायोप्सी का मतलब क्या होता है? बायोप्सी मतलब होता है जीवित्व परीक्षा, जीवोती परीक्षा। बायोप्सी मतलब होता है जीवोती परीक्षा, यानी कि द एग्जामिनेशन ऑफ फ्लूइड्स ऑफ टिश्यू टेकन फ्रॉम अ लिविंग बॉडी डायग्नोज और डिजीज, यानी किसी भी जिंदा व्यक्ति, जीवित व्यक्ति के ऊपर किसी इशू की जो हम लोग कोई फ्लड्स की जो इशू की जो हम लोग एग्जामिनेशन डायग्नोसिस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बायोप्सी कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अगला वर्ड हो जाएगा बैकॉन। तो बैकॉन का मतलब होता है, बैकॉन मीन्स होता है नमकीन सुअर मांस, यानी साल्टेड स्मोकेड मीट फ्रॉम द बैक और साइड ऑफ अ पिग, इसको हम लोग बैकॉन कहते हैं। ये वर्ड आपको पहले से क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अगला वर्ड है बैक सीट ड्राइवर। बैक सीट ड्राइवर, ये बैक सीट ड्राइवर क्या होते हैं? यानी एक ऐसी पैसेंजर, एक ऐसे यात्री इन ए कार हु गिव्स अनवांटेड एडवाइस टू द ड्राइवर, यानी जो बिना ज़रूरत का एडवाइस सलाह दिया करते हैं उस व्यक्ति को हम लोग बैक सीटेड ड्राइवर्स के रूप में भी कहते हैं। इस तरीके से होता है। नेक्स्ट अगला वर्ड है बेबी सीटर। तो बेबी सीटर जो होता है ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर अ चाइल्ड फॉर अ शॉर्ट टाइम वाइल द पेरेंट्स आर आउट, यानी कहने का मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो अपने बच्चे की जो है ना देखभाल करता है छोटे समय के लिए जब उसके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, उसे हम बेबी सीटर कहते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है बेबी माइंडर। तो बेबी माइंडर का मतलब होता है कि ये भी एक पर्सन होता है पैड लुक आफ्टर अ बेबी फॉर अ लॉन्ग पीरियड, यानी अपने बच्चे को लंबे समय के लिए जो देखभाल करते हैं उसे हम लोग बेबी माइंडर कहते हैं। अगला वर्ड आता है नेक्स्ट हमारे सामने, नेक्स्ट वर्ड आ जाएगा ये देख सकते हैं 73 नंबर वर्ड, इसको हम लोग बैबून कहते हैं। बैबून का मतलब होता है BABON, बैबून, यानी अ लार्ज अफ्रीकन और अरबियन मंकी विद अ डॉग लाइक फेस। तो ये बैबून एक जंतु का ही नाम है, यानी एक ऐसे जंतु होते हैं जनरली कि वो जो आप देखिएगा कि एक ऐसा जंतु जो अमेरिकन या अफ्रीकन और अरबियन बंदर ही होते हैं, जो उनके जो फेस होते हैं वो फेस लाइक एज डॉग होते हैं, एक कुत्ते की तरह दिखते हैं। एक बंदर जिसके फेस कुत्ते की तरह दिखाई देता है उसे हम बैबून कहते हैं। आगे दिए गए नेक्स्ट बैबल। तो बैबल का मतलब होता है बकवास या गप करना। ए टॉक विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, यानी कि एक ऐसी बात जो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है या इम्पॉसिबल होती है उसको समझना, उसको हम क्या कहते हैं? बैबल्स कहते हैं। BABBLE, बैबल। बैबल मतलब होता है बकवास। और इसी तरीके से होता है नेक्स्ट अगला वर्ड होता है बैफल। तो बैफल जो होता है ना, कोलाहल होता है इसका हिंदी। ए सीन ऑफ अ नॉइजी टॉकिंग एंड कन्फ्यूजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा जो हल्ला होता है ना, नॉइजिंग के साथ एक दूसरे में आपस में जो बातचीत होती है, जिस बातों को आप स्पष्ट नहीं समझ पाते हैं वह क्या कहलाता है? बैफल कहलाता है, यानी कोलाहल कहलाता है। ठीक इस तरीके से होता है। अगला वर्ड है बैरक। तो बैरक जनरली होता है सिपाहियों के रहने का स्थान होता है। ग्रुप ऑफ बिल्डिंग फॉर द सोल्जर टू लिव इन, यानी जहाँ पर जो सेना रहते हैं उसे हम बैरक कहते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड होता है बैली। तो बैली एक वर्ड है, बैली का मतलब होता है किले की बाहरी दीवार, द आउटर वॉल ऑफ ए कैस्टल,
यानी कि जो किसी कैस्टल के जो बाहरी दीवार जो होता है ना, उसे हम बैली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है हमारे सामने बार्बरिज्म। बार्बरिज्म का मतलब होता है बर्बरता। इन ए स्टेट ऑफ अ बींग्स अनसिविलाइज्ड इन इग्नोरेट और र्यूड, दैट इज कॉल्ड बर्बरता हो जाता है। अनसिविलाइज्ड या फिर र्यूड जो होते हैं, जो रूड के रूप में जो व्यक्ति स्टेट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बार्बरिज्म के रूप में यूज़ में डालते हैं। इस तरीके से अगला वर्ड होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द प्लांट्स लाइफ, जो होता है प्लांट के जीवनों में जो एक छोटा फॉर्म जो होता है ना, वो बैक्टीरिया होता है। इस तरीके से बाल्ड मतलब होता है गंजा, यानी कि हैविंग अ लिटिल और नो हेयर ऑन द स्कैल्प, मतलब जिसके खोपड़ी के ऊपर जो है ना बाल नहीं होते हो, या बाल भी है तो एकदम छोटे छोटे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बाल्ड कहते हैं, यानी गंजा कहते हैं। इस तरीके से बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी वर्ड आ गया, मतलब जीवाणु का विज्ञान हो गया। बैक्टीरियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट अगला वर्ड है बॉल। तो BALL बॉल मतलब होता है चारा। द मेडिटेशन फूड पुट ऑन हुक, यानी वंसी टू कैच फिश, यानी कि एक ऐसे फूड जिससे कि मछलियों को पकड़ा जाता है, उसे बॉल कहते हैं, यानी चारा कहते हैं। बैगेज आपको पता होगा, अ लिवली और मिस्चीवियस गर्ल, प्लेफुल ऑफ शॉसी गर्ल। बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तरा होता है। तो ये जनरली आपको ये पता होगा। मिलते हैं अगले क्लास के वीडियो के साथ, जिसमें सी लेटर से रिलेटेड जो है हम लोग एंटोनिम्स को देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए। धन्यवाद।